के सिवा जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से, एक प्रतिशोध था इजराइल का जो कि यहाँ पर देखने को मिला है। महज 25 दिन के अंदर ही ये जो प्रतिशोध की आग थी यहाँ पर भड़कती हुई नजर आ रही है, और ये भी साफ है, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि ये हमले रुकने वाले नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि जो पहली फेज में, जो फर्स्ट वेव में हमले हुए हैं, वो हमले मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हुए हैं, ना न्यूक्लियर फैसिलिटी को टच किया गया, ना एनर्जी सेक्टर। क्या इजराइल जो प्रेशर में आके अमेरिका के इनको हिट करेगा या नहीं करेगा, ये तो समय बताएगा, क्योंकि उसकी सेकेंड वेव थर्ड वेव में कर सकता है। मगर जो अभी उसने हिट किए हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, वो ऐसा लगता नहीं कि कोई खास डैमेज हुआ है ईरान में, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, ईरान ने इसका पुख्ता इंतजाम कर रखा था। मुझे लगता है उनका डिफेंस सिस्टम जो है उसने उसको एक प्रकार से हवा के अंदर ही बर्बाद किया होगा। मगर ये सच्चाई है कि क्या ये करने के लिए किया गया है या वाकई बदला लेना चाहता है इजराइल। अगर इजराइल वाकई बदला लेना चाहता, फिर हो सकता है इस लड़ाई का दायरा बढ़े, क्योंकि फिर ईरान भी पलटवार करेगा और फिर ये लड़ाई लंबी पड़ सकती है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, क्या इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी एंड ऑयल एंड एनर्जी का जो सेक्टर है उसको हिट करता है या नहीं। अभी तक उसने नहीं किया है, उसने अपने आप को टारगेट किया है मिलिट्री इंस्टॉलेशन। लेकिन यूके देवनाथ जी, क्या इसको ये भी मान लिया जाए कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है? क्योंकि जिस तरीके से हमला किया गया इजराइल की ओर से, हालांकि हमला तो किया गया, लेकिन जिस तरीके से ये दावा है आईडीएफ की ओर से कि नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक कोई पलटवार या कोई जवाब आया नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि भले प्रेशर में ही सही, लेकिन अभी हमले और होंगे, और अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, सिर्फ बताने का प्रयास है कि देखिए हम चुप नहीं बैठे, हम तो हमला कर रहे, करेंगे भी। देखिए, 100 जहाजों ने हमला किया है। डेफिनेटली 100 जहाजों में से काफी बड़ी तादाद में एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी थे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट थे। किसी भी ऐसे हमले में जो एयरफोर्स का कमांडर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, दो वजह से। एक तो उनका मकसद होगा ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि S-300 है, S-400 है, उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जैम करना। दूसरी बात है कि इस हमले के बाद अब इजराइल की एयरफोर्स के कमांडर्स को एक अंदाजा हो गया है कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां डिप्लॉयड है, किस फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रही है, कहां कहां कितने तादाद पर उन्होंने अपने लॉन्चर्स को एक्टिवेट किया है। तो ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भांपने का भी एक अवसर मिल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इजराइल की एयरफोर्स आज फिर से एक सेकेंड वेव को लॉन्च करेगी। ये समझना पड़ेगा कि इस तरह के युद्ध में कभी भी अगर हाफ हार्टेड अटैक किया जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है और उसके बाद अगर जो ईरान की जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मशीनरी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ईरान जो है वो अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेटवर्क को एक्टिवेट कर देगा। आप देखिए, बहुत जल्दी ही ईरान के ऑफिशियल मीडिया से ऐसी खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ, इजराइल के जो फाइटर विमान थे या जो उनके रॉकेट्स बॉम्ब से उनको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। और बहुत जल्दी ही ईरान की ओर से ये जो बयान आएगा तो आएगा, लेकिन आईडीएफ कह रहा है कि जो डिफेंस सिस्टम रहा ईरान का वो नाकाम रहा। तो एक तरीके से प्रयास है आईडीएफ की ओर से बताने का कि देखिए नुकसान हमने बहुत कर दिया है। जी हाँ, आईडीएफ हमेशा ये दावा करेगी और शायद काफी हद तक सच भी है कि उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकामयाब कर दिया। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादातर रूसी एयर डिफेंस मिसाइल्स पर बना हुआ है, और हमने कुछ हद तक यूक्रेन के युद्ध में भी देखा कि जब यूक्रेन ने रूस की तरफ अपने ड्रोन्स या यूएवीज क्रूज मिसाइल लॉन्च किए तो वहां पर भी कई बार रूस के S-300 या S-400 का जो सिस्टम है वो यूक्रेन के ड्रोन्स को, यूएवीज को रोकने में नाकामयाब हो गया। किसी भी युद्ध में ऐसा तो होता ही है। देखना यह पड़ेगा कि क्या अब ईरान बदले की कार्रवाई में फिर से आज या कल तक फिर से 100, 200 या 300 रॉकेट्स और मिसाइल्स क्या ईरान इजराइल की तरफ लॉन्च कर देता है। और अगर लॉन्च करता है
तो क्या इजराइल में टारगेट इजराइल के एयर बेसेस होंगे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन होंगे? टारगेट किसको किया जाता है ईरान द्वारा और किस तरीके से पलटवार होता है, तो देखने वाली बात होगी यूके देवनाथ जी। और इस बीच एक दर्शकों के लिए बड़ी खबर बता दें, ईरान पर हमले को लेकर के इजराइल का बयान यहां पर आया है। ईरान में हमारा हमला पूरा हुआ है, आईडीएफ ने कहा है, और ईरान के कई इलाकों में जो हमला हुआ है इससे मकसद और मंसूबे भी इजराइल के नजर आ रहे हैं। तो ईरान पर हमले को लेकर के इजराइल का ये बयान है, किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से आतंकी ये माफ कीजिएगा यहाँ पर बारूद अटैक किया गया, ईरान में हमारा हमला पूरा हुआ है। और हमारे साथ लगातार एक शिवाज जी भी बने हुए हैं। सर देखिए, जिस तरीके से यह हमला हुआ, हमने एक तस्वीर देखी नेतन्याहू की, जो कि खुद वॉर रूम में मौजूद थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, खुद यहाँ पर स्थिति का जिस तरीके से जायजा वो ले रहे थे, साफ उनको देखकर समझ आ रहा था कि उनके मंसूबे क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो क्या चाहते हैं। और अगर बात करें जिन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसमें कौन कौन सी चीज शामिल है? IRGC मुख्यालय, मिसाइल लॉन्च साइट, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नेवल बेस, इन सभी को टारगेट किया गया है सर। हाँ बिल्कुल, देखो ये बात तो सच है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट किया गया है, मगर जो हम बता रहे थे पहले, जो टारगेट उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी थी और जो एनर्जी सेक्टर थी उसको टच नहीं किया गया, क्योंकि ये बहुत प्रेशर था। वो दोनों बातें इसलिए थी कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को टच करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ने उसको अंडरग्राउंड बना रखा पहाड़ों के नीचे। और दूसरा जो एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ईरान भी पलटवार करता और फिर गैस और ऑयल के रेट बहुत हाई हो जाते, और ईरान यही नहीं कि इजराइल पे हमला करता, वो जो बाकी सऊदी, यूएई, बाकी जो भंडार है उन पे भी हमला कर सकता था। तो मुझे लगता है अमेरिका का बहुत प्रेशर था, पूरे वर्ल्ड का प्रेशर था कि इस लड़ाई के दायरे को बढ़ाया नहीं जाए। और ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं इजराइल ने इस चीज को माना है और उसने न्यूक्लियर फैसिलिटी और जो आपकी एनर्जी फैसिलिटी है उनको नहीं टच किया, बस मिलिट्री टारगेट को हिट किया, जो मिसाइल साइट है, IRGC का हेडक्वार्टर है या रॉकेट साइट है। अब वहां कितना नुकसान हुआ है तो वो तो अभी समय बताएगा, क्योंकि ऐसे जो अटैक होता है उसके अंदर जो जिसने अटैक किया इसके अंदर इजराइल है, वो पक्का बोलेगा कि हमने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, जबकि जो जिसके ऊपर अटैक हुआ जो ईरान है अभी, वो बोलेगा कि हमने ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों को हवा में बर्बाद कर दिया। मगर असली माना ये है कि ये एक फिक्स मैच था कि जिस प्रकार से ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइल 1 अक्टूबर को डाली थी, इजराइल प्रेशर में था, कुछ तो करना था, और मगर इजराइल इसका दायरा नहीं बढ़ाना चाहता अभी, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्री का प्रेशर है। वो चाहता है कि किसी तरीके से हिजबुल्ला को सॉर्ट आउट किया जाए, हमास को किया जाए, क्योंकि हिजबुल्ला जो है की ओर से जवाबी प्रहार किया गया, और प्रहार भी ऐसा किया गया जहां पे सैन्य ठिकाने जो थे वो टारगेट किए गए ज्यादा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति को जानकारी दी गई है, ईरान पर इजराइल के हमले की जानकारी यहां पे साझा की गई है। जो बाइडेन को इजरायली अटैक के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को इस हमले की पूरी जानकारी दी गई है, जिस तरीके से अमेरिका की ओर से लगातार ये बात कही जा रही थी कि, और आपको याद होगा जो बाइडेन का बयान भी, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी, जिस तरीके से उनकी ओर से कहा जा रहा था, एक तरीके से प्रेशर भी किया जा रहा था कि ईरान पर पलटवार करे इजराइल, जवाबी प्रहार करे। लेकिन अब जिस तरीके से हमला किया गया ईरान पर इजराइल की ओर से, इस बारे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बारे में जानकारी दी गई है और अटैक के बारे में यहां पर जानकारी साझा की गई है।